वैसे देखा जाए तो जैनागम में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो वर्तमान के युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति विशेष रुझान या लगाव लगाने के लिए सबसे पहले पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट कैसा है, उन्होंने जैन धर्म के बारे में क्या समझा है क्या नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से तय करते हुए उन अन्य अन्य ग्रंथों का निर्णय किया जा सकता है। पर मेरे हिसाब से सबसे पहले वर्तमान की युवा पीढ़ी को एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है, जो कि आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी के द्वारा रचा हुआ, जिसके माध्यम से आचार्य भगवंत ने हमारे जैन धर्म की परीक्षा की है। अन्य दर्शनों की अपेक्षा से हम जैन धर्म को क्यों माने, उनकी क्रियाएं क्यों अच्छी है, हम अपने आप को क्यों इतने सौभाग्यशाली मानते हैं या मानना चाहिए, इस सब का वर्णन सुंदर कथानक आदि के माध्यम से वहाँ किया। क्योंकि तत्व के प्रति रुझान होने के लिए प्रथमान योग के ग्रंथ विशेष करके कार्यकारी होते हैं प्राथमिक अवस्था में, क्योंकि सामान्य ग्रंथों का निर्णय तभी आप कर सकते हो जैसे बड़े बड़े ग्रंथ आगम में आचार्य भगवंतों ने द्रव्यानियोग कर्णानियोग के बताए हैं, उनको पढ़ने भी बैठ जाओ तो आपकी श्रद्धा नहीं बन सकती, क्योंकि सबसे पहले वर्तमान में श्रद्धा जमाने की आवश्यकता है। और धर्म परीक्षा एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से आप अपने वीतराग धर्म के प्रति अकाट्य श्रद्धा को प्राप्त करोगे। कुछ कथानकों के माध्यम से प्रत्येक धर्म और दर्शन के भिन्न भिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हुए उन सबके साथ कंपैरिजन करते हुए आचार्य भगवंत ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा वीतराग जैन धर्म कितना विशेष है और क्यों विशेष है, किस कारण से हमें इस धर्म के अनुयायी बनना चाहिए, क्यों हम अपने आप को जैन कहते हैं, क्यों ये धर्म और ग्रंथ वीतराग गुरु प्रभु महान है। इन सब की परीक्षा करते हुए ग्रंथ का नाम भी उन्होंने धर्म परीक्षा ऐसा रखा है, जिसके माध्यम से धर्म की परीक्षा करते हुए आप अपने जीवन में उस धर्म के प्रति रुझान रख सकते हैं, श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। और जब आपको धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, नियम से जो भी ग्रंथों में लिखा है वह आप श्रद्धा का विषय मानते हुए ग्रहण करते हुए स्वीकार करोगे, जो कि आपके लिए आने वाले समय के लिए श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। इसलिए सबसे पहले धर्म परीक्षा, फिर उसके उपरांत पद्म पुराण, जो कि जैनियों का रामायण के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बहुत सारी नीति व्यवहार कुशलता और आगम के भी बहुत सारे रहस्य बताए हैं। तो प्रथमान योग के इन ग्रंथों के साथ फिर अगर अन्य अनुयोगों का भी आपको पढ़ने का इंटरेस्ट बन रहा है या रुचि बढ़ रही है, तो फिर उसके बाद प्रथमान योग के बाद चरणानी योग का, जैसे श्रावक के लिए करने योग्य क्रियाएं क्या है, जैसे श्रावकाचार के अंतर्गत कहा जाता है, उसमें रत्नकरण श्रावकाचार उस चरणानी योग का महान ग्रंथ कहा जाता है, उसे आप पढ़ सकते हैं। उसके उपरांत अगर कर्णानी योग का कुछ विषय पढ़ना है, जिसमें खगोल भूगोल या ये पृथ्वी कैसी है, ग्रह तारे नक्षत्र आदि कैसे है, ये सब व्यवस्था भी उनमें लिखी है, जो कि कर्णानी योग के मुख्यता से बताया जाता है। तो वहाँ तिलोक सार तिलोय पण्णति, भले ही ये ग्रंथ प्रारंभिक अवस्था में कठिन लगते हैं, पर किसी गुरु आदि का मार्गदर्शन मिले तो इन ग्रंथों में भी आप विशेषता प्राप्त कर सकते। फिर द्रव्यानुयोग का नंबर आता है, वहाँ भी द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथों से आप उन अनुयोगों में प्रवेश करते हुए विशेषता को प्राप्त कर सकते हैं। पर सबसे पहले धर्म परीक्षा से अपनी परीक्षा करें, अपनी श्रद्धा की परीक्षा करें और अपने श्रद्धापूर्वक धर्म के प्रति रुझान बढ़ाते हुए आगे स्वाध्याय को बढ़ाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ।